नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच फिर से लेके आ गया हूँ भारत एंड वर्ल्ड चैनल पे। जो अभी हालिया घटना चल रही है अमेरिका का भारत में, कि जितना अमेरिका हमें झुकाना चाहता है, हम तो यकीनन उसके सामने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या का भी ख्याल रखना है, तो इसके लिए भारत अब हाल के दिनों में देखे होंगे बहुत सारे चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट होने लगे हैं, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट जो बंद हो चुकी थी वो भी चालू हो चुकी है। बहुत सारे समझौते पे हस्ताक्षर होने लगे हैं और इसको लेकर विश्व के नेताओं में भी चिंता बढ़ने लगी है, जो कि बढ़ना लाजमी भी है। सो दोस्तों, बिना देर किए हम आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। भारत पर जो ट्रम्प का टैरिफ हमला है और चीन को लेकर अमेरिकी नेताओं को चिंता बढ़ी है, उसको देखते हुए हम बात करेंगे कि इसमें टैरिफ विवाद क्या है एक्चुअली में। अगस्त 2025 में जो ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर उसे बढ़ाकर 50% कर दिया। मतलब ये 25% का 25% दो टर्म में टैरिफ लगा कि 50% में कन्वर्ट हो गया। सॉरी, ये टैरिफ खासकर रूस से आयातित तेल और भारतीय सामान पर लागू हुए हैं। भारत वही देश है जिसे अमेरिका ने अब तक चीन के विकल्प के तौर पर देखा था। हाँ दोस्तों, जो अभी एशिया में अगर कोई देश है जो चीन को सीधे तौर पर टक्कर दे सके तो भारत ही है, और उसके लिए अमेरिका ने पिछले कई सालों से भारत को एक विकल्प के तौर पर देखा था, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए तौर पर देखा था। भारत से बहुत सारे समझौता किया था अमेरिका ने, कामकाजा का ऐसे जैसे समझौते हैं जो हिंद महासागर में उसकी पहुंच बनी रहे। लेकिन अब अमेरिका ने भारत को ब्राजील जैसी श्रेणी में डाल दिया है ट्रंप के आने के बाद, जिसे भी ट्रंप ने टारगेट किया था। यानी अमेरिका खुद अपने राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जिसे हम प्रायोरिटी दे रहे थे एशिया महादेश में, किसी को अगर प्रायोरिटी दे रहा था नो डाउट पाकिस्तान के बाद तो भारत ही था चाइना के खिलाफ। लेकिन अभी जब अमेरिका में ट्रंप की सरकार आई है तो उन्होंने अभी भारत को प्रायोरिटी कम कर दिया है। तो ये अमेरिका के खुद के रणनीतिक हिस्सों का नुकसान हो रहा है देखा जाए तो, जिसको लेकर एनडीटीवी ने बोला है कि bipartisan chorus wants Trump China amid tariff tantrum versus India। बोला है कि ट्रंप का जो ये टैरिफ है वो इंडिया को चाइना की तरफ झुकाव पैदा करेगा, नो डाउट। और ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट होने लगी है। ट्रंप अपने अरियल है, उसने बोला है हाउ इंडिया एंडेड अप फेसिंग स्टेप टू टैरिफ डिस्पाइट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसने बोला है कि इंडिया इंड कैसे इन जो फेस है स्टिप कर रहा है टैरिफ के डिस्पाइट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो था इंडिया का। एपी न्यूज़ ने बोला है कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था जो अमेरिका के साथ इंडिया का, वो अभी खत्म होने लगी है ये टैरिफ के कारण। इसके लेकर भारत के रवैये को देखते हुए इसको लेकर भारत के रवैये को देखते हुए अमेरिका नेताओं में जो बड़े बड़े नेता हैं वहाँ को उनमें चेतावनी भी दिया है। इसके निकी हेली है जो रिपब्लिक पार्टी के नेता है, वो पूर्व में एम्बेसडर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट करना जबकि असली चुनौती चीन है, ये एक रणनीतिक गलती होगी। डेमोक्रेटिक सांसदों ने इसे टैरिफ टेंट्रम कहा है। दोस्तों, मैं इस टैरिफ टेंट्रम नहीं, ये ट्रम्प टेंट्रम बोलूँगा, और चेताया कि इससे इंडो पैसिफिक में अमेरिका की दशकों की मेहनत बेकार हो सकती है। हाँ दोस्तों, अगर इस तरह से चलता रहा तो अमेरिका ने जो पिछले दशकों में मेहनत करते आया है इंडो पैसिफिक में, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका के साथ जो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जो और भारत का जो क्वाड का था ग्रुप, वो भी कमजोर दिख रहा है। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी आलोचना किया है। फरीद जकारिया ने इस अमेरिका की सबसे बड़ी विदेश नीति की भूल करार दिया। फरीद जकारिया जो अमेरिका की सबसे बड़ी विदेश नीति की भूल कर फरीद जकारिया जो है, जिन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी विदेश नीति की भूल करार दिया इस टैरिफ के बारे में। कहा कि फरीद जकारिया जो है फरीद जकारिया ने कहा है कि अमेरिका की यह सबसे बड़ी विदेश नीति की भूल और चूक है
और इन्होंने कहा है कि इससे भारत रूस और चीन की तरफ और झुक सकता है। इससे क्या होगा कि यूएस और इंडिया का जो इतने सालों से चलता रहा डिप्लोमेसी था, वो फिर से डाउन हो जाएगा। इसे अमेरिका की सबसे बेवकूफाना चाल कहा है। जेफरी सैक्स दोस्तों यही है जो 2001 से 2018 तक सैक्स संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष सलाहकार थे। पिछले संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून के अधीन भी इस पद पर वे तैनात थे। 2016 से पहले वे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित एक समान सलाहकार पद पर थे। 2001 से 2018 तक वो सैक्स संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष सलाहकार भी थे। दोस्तों ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगर आपको लगे ये पीडीएफ तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। बान की मून के अधीन 20 पद पर तैनात थे। 2016 से पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित एक सम्मान सलाहकार पद पर थे। हमारे जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने भी चेताया कि गले पर बंदूक रखकर बातचीत नहीं की जाए। मीन्स ट्रंप का जो ये एक्शन है कि ट्रंप टैरिफ लगा करके इंडिया को अपने पाले में कर लेना, तो ये पॉसिबल भी नहीं है। इनका कहने का मतलब यही, गले पर बंदूक रखकर अब बातचीत नहीं की जा सकती। भारतीय बिजनेस लीडर्स ने सरकार से एसएमई को सपोर्ट करने, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की। एसएमई मीन्स तो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, जो छोटे स्केल की इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट करने की बात कही है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 0.5% तक असर पड़ सकता है। ये जो टैरिफ लगा है उसके आईएमएफ के रिपोर्ट के अनुसार भारत को बस 0.5% तक असर पड़ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो रघुराम राजन हमारे 23rd गवर्नर थे इंडिया के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। वो 4 सितंबर 2023 से 4 सितंबर 2016 तक कार्यरत थे। इससे इन सभी जो एक्टिविटी चालू है ट्रंप के कारण, जो टैरिफ लगाते जा रहे हैं, इसमें किसी न किसी का तो फायदा होना ही था। जबकि ट्रंप ने सिर्फ भारत को ही टैरिफ लगाया, चाइना को इससे सेपरेट रखा है। इस स्थिति में चीन का कि ये जो ट्रंप का टैरिफ वार चल रहा है, इससे चीन को फायदा होना था। इस स्थिति में चीन तुरंत एक्टिव हुआ। चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली पहुंचे, जहां दोनों देशों ने संबंध सुधारने पर चर्चा की। सीधी उड़ानें, वीजा नॉर्म्स और हिमालयी व्यापार मार्ग फिर से खोलने पर विचार हुआ। बॉर्डर का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा गया। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका की अविश्वसनीयता ने भारत और चीन को कम से कम टैक्टिकल साझेदारी की ओर धकेल दिया है। इसमें क्षेत्रीय असर क्वाड पर क्या खतरा आ सकता है? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का जो गठबंधन है क्वाड, अब कमजोर दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्रंप की पॉलिसी की आलोचना की है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका की साख को सबसे बड़ा झटका लगा है कि उसने डिप्लोमेसी की जगह टैरिफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। द गार्जियन जो न्यूज है उसने बोला है कि ट्रंप टैरिफ रिप्लेस डिप्लोमेसी एज ए अदर यूएस टूल टू स्टेटक्राफ्ट एज डिस्कार्डेड। बैरन जो न्यूज है उसने बोला है ट्रंप पॉलिसी से का फॉरेन रिलेशन इंडिया स्टैंड टू गेन। ट्रंप की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। इंडिया को खोने का डर है इससे। मीन्स बैरन जो न्यूज है उसने बोला है कि ट्रंप की पॉलिसी पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी को हिला करके रख दिया है। इंडिया को अमेरिका इसके कारण खो सकता है। अल जजीरा ने बोला है कि डिड ट्रंप टैरिफ वार फोर्स इंडिया एंड चाइना टू मेंस टाई। अल जजीरा ने बोला है कि ये ट्रंप का जो टैरिफ वार है वो क्या इंडिया और चाइना को एकजुट होने के लिए फोर्स कर सकता है। चाइना इंडिया हैव एग्रीड रिज्यूम ट्रेड ट्राइज एंड मूव टुवर्ड्स रिजॉल्विंग देयर लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। अमेरिका में समाधान की कोशिश। अमेरिका संसद में ट्रेड रिव्यू एक्ट लाया गया है। जो ट्रंप ने ये सभी मनमाने ढंग से किया है उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी संसद में ट्रेड रिव्यू एक्ट लाया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति अब मनमाने ढंग से टैरिफ नहीं लगा पाएंगे। हर बड़े टैरिफ निर्णय के लिए संसद की मंजूरी जरूरी होगी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि क्या ये कानून भारत अमेरिका के रिश्तों को बचा पाएगा? वो तो आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा।
ट्रम्प का जो टैरिफ तंत्रम है न सिर्फ भारत अमेरिकी विदेश नेताओं के लिए एक मौका भी बना रहा है। सबक यह है कि एशिया में टिकाऊ प्रभाव सिर्फ साझेदारी, सम्मान, सतत धमकी और दबाव से नहीं। ट्रंप का टैरिफ तंत्रम न सिर्फ भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बल्कि चीन के लिए एक मौका भी बना रहा है। सबक यह है कि एशिया में टिकाऊ प्रभाव सिर्फ साझेदारी और सम्मान से आता है, न कि धमकी और दबाव से। ये हम इतिहास से सीख सकते हैं। एशिया में सिर्फ साझेदारी सिर्फ आप सम्मान और साझेदारी से ला सकते हैं, न कि किसी धमकी से। सो दोस्तों, खबर में बने रहने के धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।